Solve the assignment problem. Job 1 2 3 men A B C D. इसमें हमें जॉब दिया है, मेन दिया है, तो हमें कॉस्ट निकालना है। तो रो 3 है और जो कॉलम है वो 4 है। तो हम ये देखेंगे रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। ये जो प्रॉब्लम है ये अनबैलेंस्ड है। हम क्या करेंगे, एक एडिशनल रो ऐड कर लेंगे। देन स्टेप 1, सेलेक्ट द लोएस्ट एलिमेंट इन द रो एंड सब्सट्रैक्ट। लोएस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में कौन सा है? 4 है, सब में कम वैल्यू। सेकेंड में 4 है, थर्ड रो में 7 है और फोर्थ रो 0 एज इट इज आ जाएगा। सो 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3 0, same 8 minus 7 1 0 2 1 0 0 0 0. Now step 2, subtract the lowest element in column. अब जो कॉलम है सब में लोएस्ट एलिमेंट 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ भी 0 है और इसमें भी 0 है। सो दिस विल रिमेन एज इट इज। सेम हमने यहाँ पे कॉपी किया है मेन ए बी सी डी, जॉब 1 2 3 4। अब हम करेंगे असाइनमेंट। सो फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट असाइनमेंट का जो हमारा स्टेप है, सेलेक्ट द सिंगल जीरो इन रो, सिंगल जीरो एंड क्रॉस द जीरो इन कॉलम। ये हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ में थर्ड रो में हमें सिंगल जीरो मिला है, फोर्थ में 2 जीरो, इसलिए हम कॉलम असाइनमेंट करेंगे। नाउ अब देख रहे हैं हम कि जो हमारा असाइनमेंट है, ये जो बॉक्स में जो ज़ीरो को मार्क करते हैं उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट हमारे 3 है और जो हमारा मैट्रिक्स का कॉलम है वो 1 2 3 4 है। सो असाइनमेंट 3 और मैट्रिक्स है 4। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ऑप्टिमल कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। हमारी ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये 5 रूल्स हैं, बहुत सिंपल है। सेलेक्ट द रो विच इज़ नॉट असाइन टिकट। ये रो असाइन है, ये रो असाइन है, ये रो असाइन है, सेकेंड रो असाइन नहीं है, तो हम इसको साइड में टिक कर देंगे। ओके, चेक द रो विच यू हैव टिक हैज़ क्रॉस जीरो एंड मार्क द कॉलम। अब ये रो को हम चेक करेंगे, जो हम रो जो टिक की है उसे हम चेक करेंगे। विच यू हैव टिक हैज़ अ क्रॉस जीरो, मार्क द कॉलम, तो कॉलम को हम मार्क कर देंगे क्योंकि ये क्रॉस जीरो यहाँ है इसलिए हमने ये मार्क किया। अगर ये क्रॉस जीरो यहाँ होता तो हम ये कॉलम को मार्क करते थे। ठीक है, बाद में चेक द कॉलम यू हैव टिक हैज़ अ असाइन जीरो। तो ये जो कॉलम है इसमें कोई असाइन जीरो है तो इसे हमने टिक कर दिया। चेक द कॉलम यू हैव टिक हैज़ एन असाइन जीरो, मार्क द रो। तो ये हमने रो को साइड में मार्क कर दिया। अब सेलेक्ट द अनटिक रो। अनटिक रो कौन से हैं? ये है और ये है, थर्ड और फोर्थ रो अनटिक, कैंसल इट। ये हमने थर्ड रो को कैंसिल कर दिया और फोर्थ रो को कैंसिल कर दिया। बाद में सेलेक्ट द टिक कॉलम। कॉलम जो है, टिक जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है लाइन क्रॉस करने का। तो हमें यहाँ मिलता है 3 1 4 1 2 3। ये जो एलिमेंट्स है वो लाइन से क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो उसे अनकवर्ड एलिमेंट्स कहते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट्स।
अनकवर्ड एलिमेंट्स में जो सब में स्मॉलेस्ट नंबर है उसे माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस 1 2, देन 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3। जो लाइन पे है एट द लोएस्ट एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन, जहाँ भी इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे जो लोएस्ट एलिमेंट है, जो लोएस्ट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है 1, उसे हम ऐड करेंगे। आप ये 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड, कीप द वैल्यू एज इट इज़ ऑन द कैंसल लाइन। जो लाइन पे जो कवर्ड एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, जहाँ इंटरसेक्शन रहेगा वहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये 0 एज इट इज़, ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और ये 0 एज इट इज़। अब ये जो कवर्ड एलिमेंट्स है जो लाइन से कैंसिल हुए हैं, कीप द वैल्यू एज इट इज़ ऑन द कैंसिल लाइन। तो ये 1 0 2 और ये जो पॉइंट 1 आ रहा है ये इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, देन लाइन पे है तो एज इट इज़ 0 0 और यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ भी इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। अब हम असाइनमेंट करेंगे। हमारा असाइनमेंट का लास्ट 5 प्रॉब्लम्स में हमने रूल देखा था, सेलेक्ट द सिंगल ज़ीरो इन रो। तो इसमें सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकेंड रो में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है, थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और कैंसिल किया। फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है। अब हम कॉलम असाइनमेंट करेंगे। सेलेक्ट, फर्स्ट कॉलम में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है। जब हम ये कैंसिल करते हैं तो ये भी कैंसिल होता है। थर्ड रो में हमें सिंगल ज़ीरो मिलता है तो हम सिंगल ज़ीरो को सेलेक्ट कर देंगे और रो में कैंसिल कर देंगे। फिर इधर 2 ज़ीरो है फोर्थ रो में। नाउ अगेन हम वो कॉलम असाइनमेंट रिपीट करेंगे, रो और कॉलम असाइनमेंट। तो जब हम रो देखेंगे तो हमें सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, हम इसे क्रॉस कर देंगे। देन सेकंड जब हम रो असाइनमेंट देख रहे हैं तो हमें सिंगल ज़ीरो मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट असाइनमेंट 4, देन 5, देन 7 एंड देन 0। सो ये 1, जॉब 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट का असाइनमेंट हुआ है डी में, सो डी, देन ए, देन बी, देन सी। सो फर्स्ट डी में डी का वैल्यू है 4, देन 5, देन 7, और यहाँ जो वैल्यू है ये 0 है। सो इसका हम टोटल करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारा आएगा 16।